हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति मिश्रा किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल। ये आटे की ब्रेड से बने हुए ब्रेड रोल है और जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने क्या क्या चीजें ली है। ये ब्रेड ले ली है, आलू ले लिया है, प्याज है, धनिया है, अदरक है, हरी मिर्च है, गरम मसाला है, साबुत मसाले हैं कुछ, और ये हरा धनिया है, अदरक है, नमक है स्वाद के अनुसार। तो जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे चीजें वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो ये जो साबुत मसाले हमने लिए, इसमें 2 लौंग है, 8-10 काली मिर्च है, हाफ टी स्पून धनिया साबुत है, हाफ टी स्पून जीरा है, और 1/4 टी स्पून सौंफ है, बारीक वाली सौंफ है। तो इसको हमने एक इसमें मोटर में डाल दिया और इसको हम क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सी के छोटे जार में भी डाल के क्रश कर सकते हैं पल्स मोड पे, लेकिन हमने इसमें डाल के इसको कूट लिया है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका। अब हमने एक पैन चढ़ा लिया, पैन में हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हैं, लेकिन देशी घी में अगर इसकी स्टफिंग बनाएंगे ब्रेड रोल की तो बहुत टेस्टी बनती है प्याज वगैरह के साथ। अब हमने हाफ टी स्पून जीरा डाल दिया। घी गर्म होने के बाद थोड़ी सी हींग डाल दी। हींग ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा डाल दिया, और एक छोटा प्याज है, इसको भी बारीक काट के डाल दिया है। और इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका थोड़ा सा सौटे करेंगे, मतलब ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा प्याज को। और अब हमने बारीक कटी हरी मिर्च डाल दी, अपने टेस्ट के अनुसार आप हरी मिर्च डाल दीजिए। और जो मसाला हमने क्रश करके कूट के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। इसको भी ज्यादा नहीं भूनना है, एकदम कि इसके अरोमा निकल के बाहर निकल जाए, हमें उसको अंदर ही रखना है। और ये जो है धनिया हमने काटी है, उसके पीछे की जो स्टेम होती है उसको हमने काट लिया है। आप चाहें तो ये जो साबुत मसाला है और धनिया है, ये स्टफ, उसको आप मिक्सी के जार में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको काट के डाला है तो उस बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। धनिया तो हम बाद में डालेंगे, लेकिन जो ये डंडियां डाल देते हैं इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, और उससे मसाले में जो मिक्स मतलब फिलिंग बनाएंगे उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हमने हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाल लिया था, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, क्योंकि धनिया तो हम ढेर सारा डालेंगे ही। फिर हमने आलू डाल दिए हैं, और ये नमक डाल दिया है, ये हम अमचूर डाल दे रहे हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला, 2-3 चुटकी गरम मसाला डाल दिया है। आलू इस तरह से हम डाल के बनाने से फायदा ये होता है, आप चाहें तो हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके डाल सकते हैं। कद्दूकस करने से थोड़े गीले से हो जाते हैं, और हाथ से तोड़ के डालने से और इस तरह से डालने से दोनों में स्वाद का बहुत अंतर है। ना यकीन हो तो आप एक बार बना के देखिएगा। इस तरीके से आलू जो कढ़ाई में ही डाल के फोड़ के बनाने में, हम लोग अगर सब्जी के लिए भी बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं। मसाले में साबुत आलू डाल देते हैं जीरा वगैरह में, और उसको स्पैटुला की सहायता से काट काट के फोड़ लेते हैं, मतलब कट कर लेते हैं। और ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं, फिलिंग बना रहे हैं, इसको हम एकदम बिल्कुल हलवे जैसी नहीं बनाएंगे। इसको ऐसे रखेंगे कि थोड़े थोड़े से आलू के चंक्स रह जाएंगे, वो जब मुंह में आते हैं खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, अदरक वगैरह के साथ मिलके बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ऐसे प्रेस करते हुए जितना आसानी से फूट सकते हैं उतना हम फोड़ लेंगे, और इसको बहुत ज्यादा भूनेंगे भी नहीं, नहीं तो उसका टेस्ट बदल जाए, बहुत चेंज हो जाएगा। और अब हमारे आलू बन गए हैं। इसमें हमने ऊपर से धनिया डाल दिया है। अगर आप धनिया स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि धनिया की स्टेम डंडियां तो हमने डाल ही रखी हैं, और धनिया पाउडर भी डाला हुआ है। अपने गैस बंद कर दी है, और इसको हम मिक्सचर को, फिलिंग को ठंडा होने के लिए थाली में फैला के रख देंगे, ताकि ये ठंडी हो जाए, तभी तो भरते बनेगी, तभी छूते बनेगी। चम्मच से भी भर सकते हैं ब्रेड के ऊपर, लेकिन गरम गरम भरने में थोड़ी ब्रेड और मतलब एकदम से गीली सी हो जाती है, पक, पता कैसी हो जाती है, पक सी जाती है। तो उसको अब ठंडा होने के लिए रख दिया है, और जब हमारी फिलिंग ठंडी हो जाएगी, ये देखिए हमारी फिलिंग अब ठंडी हो गई है, तो हमने एक ये चौड़ा बर्तन ले लिया जिसमें ब्रेड हमारी आराम से आ जाए। उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया है, और ये थोड़ा गुनगुना पानी डाल लिया है, 1 छोटा कप। और एक बहुत छोटा कप, मतलब 50 ml तक हमने ये दूध डाल लिया है। इससे क्या होता है, ब्रेड रोल का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रेड में बहुत अच्छा फ्लेवर मिल्की मिल्की सा आ जाता है। और जो फिलिंग बनाई है उसके हम इस तरह से गोले बना लेंगे, जितने भी हमें ब्रेड रोल बनाने हैं। हमको ज्यादा नहीं बनाने, हमको 6 ब्रेड रोल बनाने हैं, तो हम 6 गोले बना लेते हैं।
और अब हम ये इसको डिप करेंगे इसमें और इसको स्क्वीज कर देंगे, हाथों से ऐसे कस के निचोड़ देंगे। हमने किनारे इसके नहीं काटे हैं, आप चाहें तो इसके ब्रेड के किनारे काट सकते हैं। ये आटा ब्रेड है तो पूरी ब्रेड ही ब्राउन होती है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, ये आप किनारे चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसे इसमें भी इस समय भी निकाल सकते हैं, लेकिन काट के भी यूज कर सकते हैं, और हमने नहीं काटा है। तो इस तरह से हम दूसरा ब्रेड रोल भी बना लेते हैं, और ये बहुत टेस्टी ब्रेड रोल बनेंगे। जो मसाला हमने बना के क्रश करके डाला उससे इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हल्का हल्का हर चीज का अलग अलग अरोमा आएगा आपको खाने में। अगर यकीन ना हो तो एक बार आप बना के देखिएगा। इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। और इसकी जो ये फिलिंग बनाई है, इससे आप आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, सैंडविचेस भी आसानी से बना सकते हैं। अब हमने तेल चढ़ा दिया था, हम रिफाइंड में तल रहे हैं, आप चाहे जिसमें पसंद करते हो तो तल सकते हैं। और हमने इसको एकदम गोल गोल नहीं बनाया, थोड़ा सा इसको प्रेस करके चपटा कर दिया। इससे यह है कि तेल थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालना पड़ेगा कढ़ाई में। तो हमने ये ब्रेड रोल डाल दिए हैं और इनके उलट पुलट के सेक लेंगे। ये आटा ब्रेड की ब्रेड रोल है, ब्राउन ब्रेड नहीं है, आटा ब्रेड है, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मैदे वाली तो खानी ही नहीं चाहिए। तली हुई चीज तो वैसे भी हेल्दी नहीं होती है, और फिर आटे मैदे की तली हुई चीज तो और अनहेल्दी हो जाती है। तो और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े बने हैं। अगर आप इसके किनारे निकाल देते तो थोड़ा साइज में छोटा हो जाता। आप चाहें तो और चपटा भी कर सकते हैं, टिक्की की तरह भी बना सकते हैं, ओवल शेप में भी इसको बना सकते हैं। और ऐसे सब तरफ से, क्योंकि हमने तेल कम डाला है रिफाइंड, तो आप ऐसे करते हुए कलछी से चलाते हुए ऑयल को, तो इससे साइड साइड से भी भुनते जाएंगे, आप डालते जाएंगे तो भुनते जाएंगे। और दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए, हमने 4 डाले हैं क्योंकि 4 आराम से चलाते हुए बनेगा, क्योंकि हमारा पैन भी छोटा है और तेल भी कम है। क्योंकि बार बार तो यूज किया हुआ तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये है कि थोड़ा सा तेल है तो ये रिफाइंड है, तो ये पराठों वगैरह में यूज हो जाएगा, सब्जी में भी यूज हो जाएगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और ज्यादा होगा तो फिर हम फेंकते तो बनता नहीं है, तो इसलिए उसको। और ये वाला जो यूज किया हुआ तेल होता है, रिफाइंड होता है, उसको आप एक पेपर नैपकिन से छान के पैन में भरे, मतलब एक जिस बर्तन में आप रखते हैं उस पे पेपर नैपकिन रख दे, उस पे वो सारा ये रिफाइंड डाल दे, तो एकदम क्लियर रिफाइंड छन के आता है। एक बार आप इस तरह से भी करके देखिएगा। और ये ब्रेड रोल हमारे तल गए हैं, हमने उनको निकाल लिया। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कोई डार्क कलर नहीं हुआ है। आटे के ब्रेड रोल होने के बाद भी बाकी जो 2 बचे हुए थे वो भी हम डाल देते हैं, और उनको भी उलटते पुलटते सेक लेते हैं। आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ब्रेड रोल गरम गरम सर्दियों में खाने का आनंद ही कुछ और है। गरम गरम चाय, गरम गरम ब्रेड रोल, तो तला वाला सर्दियों में बहुत खाने का मन करता है कि गरम गरम कुछ खाएं। तो आप लोग भी बनाइए, और आसानी से बन जाते हैं, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। जो मसाला हमने डाला है लौंग और सौंफ, उससे तो बहुत ही टेस्ट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अंदर फिलिंग का। और इसी फिलिंग से आप पराठे बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, आलू की कचौड़ियां बना सकते हैं। ये देखिए हर तरफ से प्रॉपर सिक गए हैं। और जहाँ पे किनारे हैं वहां पे थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा हो, क्योंकि किनारे पहले से ही डार्क है। और ये देखिए हमारे ब्रेड रोल सिक गए हैं सारे। अब हम इनको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर देते हैं। आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप हरी चटनी दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। 6 ब्रेड रोल हमने बनाए थे, और ये हमने सारे सर्व कर दिए हैं एक ही प्लेट में। और सब लोग अपने अपने लिए ले लेंगे, जिसको भी खाना होगा उठा लेंगे। अब हम आपको इसको कट करके भी दिखाएंगे अभी। ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी मोटी परत नहीं है आटा ब्रेड की, जैसे आप सोचे कि मोटी परत है, तो मोटी परत नहीं है बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।